एक तरफ तो हर धर्म ये कहता है कि वी आर रिलीजन ऑफ पीस, हम शांति प्रिय लोग हैं, और दूसरी तरफ वही लोग कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान, कट्टर सिख, कट्टर ईसाई बने हुए हैं। और ऐसे तो कोई समाज शांति प्रिय नहीं हो सकता, क्योंकि इसी कट्टरता में एक क्रिश्चियन कह देता है कि जीसस इज द ओनली लॉर्ड। इसी कट्टरता में मुसलमान कह देता है कि अल्लाह के बगैर कोई इबादत के लायक नहीं है। इसी कट्टरता में हिंदू कह देता है कि सनातन ही सत्य है। और इसी कट्टरता के चलते एक सिख भी कई बार साकार की पूजा को, कर्म कांडों को गलत कह देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से ये सभी लोग 100% सही है, क्योंकि बाइबल कहती है द लॉर्ड इज वन, कुरान कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह, वेद कहते हैं एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और गुरबानी तो शुरू ही होती है एक ओंकार से। तो अब भला इन धर्मों का इंसान क्यों नहीं मानेगा कि उनका परमात्मा ही एकमेव परमात्मा है, क्योंकि उनके ग्रंथों में भी लिखा है। लेकिन अगर आप जरा सा दिमाग लगा के इन चारों टर्म्स को एक साथ रख देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ही बात के अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन किए हुए हैं, क्योंकि चारों एक ही बात कहते हैं कि भगवान सिर्फ एक है, परमात्मा वो एनर्जी सिर्फ एक है। इन सभी धर्मों में कट्टरता का कारण सिर्फ एक है कि इन्होंने अपने ग्रंथों के अर्थ का अनर्थ कर दिया है। इन चारों में से एक भी ये मानने को राजी नहीं होगा कि इन बाकी तीनों में जिस परमात्मा की बात हो रही है वो वही एक परमात्मा है जिसकी हमारे धर्म में बात की गई है। मुझे समझ नहीं आता कि जब तुम मान रहे हो कि तुम्हारा परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है, तो फिर कोई भी और धर्म या कोई भी और मान्यता उसकी मर्जी के बिना एग्जिस्ट ही कैसे कर सकती है। और अगर दूसरे धर्म एग्जिस्ट करते हैं तो क्या इसका मतलब यही नहीं है कि वो धर्म भी शायद उसी परमात्मा को पूज रहे हैं जिसे तुम पूज रहे हो। लेकिन फिर तुम बोलोगे कि अगर भगवान एक ही है तो उसके इतने सारे रूप क्यों हैं, इतनी सारी प्रथाएं क्यों हैं, अलग अलग कर्मकांड क्यों हैं, धर्म क्यों है? तो जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि ये उसकी मर्जी है। अगर उसकी मर्जी ना होती तो पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही फूल की सुगंध होती। अगर उसकी मर्जी ना होती तो शायद पूरे दुनिया में एक ही तरीके के लोग होते, एक ही तरीके की फिंगरप्रिंट्स होते, एक ही तरीके के चेहरे होते। लेकिन उस परमात्मा ने इस पूरे संसार में अलग अलग रंग भरे हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग सोचने के तरीके हैं। इसलिए गुरबानी कहती है आप अपनी बुधे जेती बरनत भिन्न भिन्न तो देती। जिसको वो परमात्मा जैसा लगा उसने वो परमात्मा की व्याख्या वैसी कर दी। देखो, प्यास तो हर इंसान को है, और प्यास बुझेगी तो सिर्फ पानी से बुझेगी। लेकिन कोई उस पानी को नीर बोल देता है, कोई जल बोल देता है, कोई वाटर बोल देता है। किसी का ग्लास किसी अलग मेटल का होगा, किसी का ग्लास किसी अलग रंग का होगा, लेकिन इससे ये फैक्ट तो नहीं बदल जाता ना कि उन सबके अंदर पानी ही मौजूद है। एक मैथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, 1000 फॉर्मूले हो सकते हैं, और आप किसी भी फॉर्मूले से चले जाओ आप अंत में एक सेम आंसर पे पहुंचोगे। लेकिन अगर आप अलग अलग फॉर्मूलाज को मिक्स करते रहो कि ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, तो शायद आप इतने उलझ जाओगे कि आपस में झगड़ने लग जाओ, और शायद आप भूल भी जाओगे कि आपको जवाब ढूंढना था। इसलिए अगर पूरे अस्तित्व में कुछ भी उस परमात्मा की मर्जी के विरुद्ध है तो वो परमात्मा है ही नहीं। और अगर ये सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा है तो हमें भी इस पूरे संसार को अपना मानकर गले लगाना होगा, क्योंकि हमारी मर्जी उसकी मर्जी से बड़ी नहीं हो सकती। फर्क ना धर्मों में है, ना भाषाओं में है, ना भगवान में है, फर्क सिर्फ इंसान और उसकी सोच में है। और जिस दिन हम ये फर्क मिटाकर सबको अपना मानने लग जाएंगे उसी दिन वसुधैव कुटुंबकम वाकई में साकार हो सकता है।